नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। लगातार राजनीति की सियासत की वे चालें जिन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता, जिन्हें सोच नहीं पाता। अब पूरे देश में ध्रुवीकरण होगा जातियों का। अभी तक आपने देखा होगा किस तरह पूरे देश में धर्म की राजनीति की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई आई है। लेकिन अब जातीय द्वंद्वता की वो पहचान भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और अब जातियों का ध्रुवीकरण होगा। ब्रजभूषण के ऊपर गरमाई सियासत। ब्रजभूषण पर है यौन शोषण का आरोप, लेकिन यौन शोषण के इस आरोप को नकार रही है भारत की में बैठी सरकार, केंद्र में बैठी सरकार, प्रदेश में बैठी सरकारें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया है। अब पहलवानों का युद्ध किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही देश की मीडिया से है। उधर मीडिया ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि यह लड़ाई जाट वर्सेस राजपूत की है, पहलवानों की लड़ाई नहीं है। इसका कारण है कि तमाम जातियों के लोग पहलवानों के पक्ष में न आए, इसलिए उन्हें रोकने की एक बड़ी कोशिश है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर कोई चर्चा टीवी चैनल, न्यूज चैनल करने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं पर बांदा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दिन पूर्व में निरीक्षण पहुंचे डीएम वाहन को रोकने और तलाशी लेने के मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। लगातार कई तारीखों से अनुपस्थित रहे पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर वारंट पहुंच गया गिरफ्तारी का, यानी ब्रजेश प्रजापति अब गिरफ्तार होंगे। पुलिस आयुक्त को लखनऊ से पत्र लिख करके हाजिर होने का आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने बताया कि जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में विवेचन अधिकारी पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति सहित 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए, जिसमें सभी की जमानत हो गई, केवल पूर्व विधायक को छोड़कर। अब देखने वाली बात यह है, क्या ब्रजेश प्रजापति को अब गिरफ्तार किया जाएगा? यदि ब्रजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या प्रजापति समाज भी वही आंदोलन करेगा जो राजपूत समाज अपने मंत्री को बचाने के लिए कर रहा है? क्या अब यह कायवाद होना शुरू हो गया है कि यदि आप हमारे विधायक को पकड़ेंगे या उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो उन्हें बचाने के लिए जातीय समूह अब आगे आएंगे, जातीय संगठन आगे आने लगेंगे? यह तमाम बातें अब शुरू हो गई है। यदि आप ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए राजपूत सभा के लोग आगे आ जाते हैं और क्षत्रिय समाज के लोग यह कहने लगते हैं यदि आप ट्रैक्टर लाएंगे तो हम बुलडोजर लाएंगे, यानी ट्रैक्टर का जवाब हम बुलडोजर से देंगे। लेकिन वहीं पर गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने के पीछे क्या आशय था, यह सब जानते हैं। यह एक राजनीतिक कोशिश थी। वहीं पर ब्रजभूषण को जो सुप्रीम कोर्ट से जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसको अभी तक गिरफ्तार हुआ है, न ही उनके लिए गिरफ्तारी का कोई वारंट अदालत के द्वारा दिया गया। आखिर क्यों? क्या विशेष जाति का होने पर उन्हें छूट मिल जाती है? क्या भारतीय संविधान आम आदमी के लिए अलग कानून और जो लोग दबंग है, जिन लोगों में लगातार गुंडाई चलती है, उन लोगों के लिए अलग कानून बनाया है? क्या भारत की सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं इन लोगों को देखकर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रजभूषण शरण से डरते हैं या ब्रजभूषण शरण के पास में कुछ राज छिपे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों लिप्त हैं? ये तमाम चीजें अब सामने आने लगी है।
पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रजभूषण लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बातें कह रहे हैं, मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूं। यह तमाम महिलाओं का अपमान है। इस तरह के बयानबाजी ब्रजभूषण की आ रही है तो यह अपमान है, और वहीं पर उनका साथ देने के लिए क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं। इससे ज़्यादा घृणात्मक काम और क्या हो सकता है। जो बता रहे हैं, यदि पहलवान बेटियों ने जाट समुदाय की खाप को अपने लिए बुला लिया तो इसमें क्या गलत बात है, क्योंकि पंचायतें बुलाती है, पंचायतें किसी भी समाज की हो, यदि वे आती है तो उनसे, अपने परिवार से, अपनी जाति से, अपनी बिरादरी से पूछकर अगला कदम उठाने के जो एक्शन लिए जाते हैं। क्या वहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं गई? क्या वहाँ पर आरडी प्रजापति नहीं गए जो ओबीसी महासभा से थे? क्या वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं गए जो दलित समाज से थे? तमाम नेता वहाँ पर जा रहे हैं, केवल सतपाल मलिक वहाँ नहीं पहुँचे, केवल वहाँ पर खाप के चौधरी नहीं गए, केवल वहाँ किसान नेता नहीं गए, क्योंकि बेटियां सबकी होती है। लेकिन अब यहाँ कहानी दूसरी आ जाती है। ब्रजभूषण शरण को आप गिरफ्तार करेंगे नहीं और ब्रजेश प्रजापति के पास में आप फरमान भेज देते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या कुम्हार समाज के इन नेताओं को ही आप गिरफ्तार करेंगे? आखिर क्यों? यह संविधान हक आपको कौन देता है कि आप एक दबंग और एक जो यौन शोषण करने वाला बलात्कारी है उस पर आप किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते, और उस पर एक्शन ले लेते हैं जो केवल इस बात की पूछताछ करता है, अपने हक और अधिकार के लिए पूछता है कि आपने कहीं ईवीएम मशीन तो नहीं चुराई। आप कर्नाटक के चुनाव में आपकी गाड़ियां पकड़ी जाती है, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, हैदराबाद में ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी गई, तो क्या वह सब गलत था? ये तमाम बातें अब शुरू हो रही है। अब ब्रजेश प्रजापति के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गायत्री प्रजापति को पहले ही बंधक बनाया जा चुका है। गायत्री प्रजापति को मात्र इसलिए बंधक बनाया गया क्योंकि अमेठी से गायत्री प्रजापति यानी कुम्हार का बेटा, कुम्हार समाज के लोग चुनाव ना जीत सके। अति पिछड़ा वर्ग कहीं भी आगे आएगा तो उनके ऊपर लगातार एक्शन होता रहेगा, चाहे इसमें बाबू सिंह कुशवाहा रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो, धर्म सिंह सैनी रहे हो। ये तमाम वे लोग हैं जो अति पिछड़े होने का अपना खामियाजा भुगत रहे हैं। या तो आप सत्ताधारी पार्टी में जुड़ जाइए, यदि आप सत्ताधारी पार्टी में नहीं जुड़ पाते तो आपके ऊपर एक्शन होना तय है। अब ब्रजेश प्रजापति को गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा। उसके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे इस तरह चलाए जाएंगे जैसे वह है किसी विदेशी जासूस हो या फिर कोई बड़ा आतंकवादी हो, और फिर उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसी तरह गायत्री प्रजापति को अब जेल के अंदर रखा जा रहा है और वे झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगा करके बाहर निकलने दिया नहीं जाता और आजीवन कारावास करा दिए जाते हैं। झूठे और सच्चे तमाम सबूत बनाने का जो ठेका सरकार ने ले रखा है शायद किसी के पास हो। कहते हैं जेवड़ी का सांप बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। भारतीय जनता पार्टी जेवड़ी का सांप, रस्सी का सांप जिसे बोलते हैं, वह बना देती है। गायत्री प्रजापति के साथ में जो हुआ वह सरासर गलत था, लेकिन न प्रजापति समाज के लोगों की नींद टूटी और न ही ओबीसी समाज के। वहीं पर दारा सिंह प्रजापति यदि जंतर मंतर पर चले जाते हैं तो उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चल जाता है और करोड़ों रुपए का उनका नुकसान कर देते हैं। और हमारे समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग तालियां बजाते हुए नहीं थकते, वे लगातार तालियां बजाते हैं कि यह अच्छा हुआ।
ये वही लोग हैं जो कि प्रजापति समाज में जयचंद की तरह पैदा हो गए हैं, विभीषण हो गए हैं, जो लगातार प्रजापति समाज की इस लंका को धराशाही करना चाहते हैं। आखिर कब तक इस देश में दलितों पर, पिछड़ों पर, शोषितों पर या वंचितों पर इस तरह के आक्रमण होते रहेंगे? केवल राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों और शोषितों और वंचितों का शोषण करती हुई नजर आ रही है। अब जरूरत है प्रजापति समाज के युवाओं को जागने की, जरूरत है प्रजापति समाज के लोगों को जागने की। उन्हें समझ जाना चाहिए और इस मीठी निंद्रा से उठ जाकर खड़ा हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए, यदि प्रजापति समाज के नेताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, आने वाले समय में यह व्यवहार सबके साथ होगा, एक के बाद एक का नंबर आएगा। आपको याद होगा किस तरह जाट समाज, सवर्ण समाज के साथ में लगकर एक के बाद एक अति पिछड़ों पर अत्याचार करता हुआ आया था। वह अपने आप को सवर्णवादी समझ रहा था। अब वही जाट समाज है जिनकी बेटियां जंतर मंतर पर बैठने पर मजबूर है और इन मुट्ठी भर लोगों को जवाब नहीं हो रहा है। जो अपने आप को हिंदू कहते थे, हिंदू हिंदू का नारा पढ़ते थे, उनके साथ में आज सरकार खड़ी है, सवर्णवादी लोगों के साथ में सरकार खड़ी है। अभी तक शेर सिंह राणा को सजा नहीं हुई, जिसने फूलन देवी को मारा और यह स्वीकार किया। अभी तक ब्रजेश सिंह को पकड़ा नहीं गया जो दबंग है। रघुराज प्रताप को अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी तक धनंजय सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोनू मोनू सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ब्रजभूषण का आप पूरा चिट्ठा देख ही रहे हैं। ब्रजभूषण कितने शान से जोर लगा करके अपने भाषण दे रहे हैं और यह आरएसएस का दुलारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यारा है, अमित शाह का अजीज है। ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ेंगे नहीं और मीडिया इनके साथ में है और आपके मन में इस तरह की दुविधा पैदा कर देंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आपने सोचा होगा कि आखिर इन बेटियों ने 12 साल बाद ही क्यों इस तरह का बवाल उठाया, तो फिर आप ये भी सोच लीजिए 15 साल बाद आसाराम पर एक किसी साध्वी ने आरोप लगाया और वह जेल में चला गया। राम रहीम पर 12 साल बाद जब यह मुकदमा लगाया गया, एक साध्वी ने आरोप लगाया, एक लड़की ने आरोप लगाया, वह भी जेल में चला गया। गायत्री प्रजापति पर 5 साल बाद आरोप लगा और वह भी जेल में चला गया। तो ब्रजभूषण में ऐसी कौन सी बात है जो वह कानून से अलग चल सकता है? ब्रजभूषण खुलकर कहते हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब घर पड़ोस का जलता है तो आंच सबको आती है। यदि आप न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो समाज में जागरूकता आएगी और समाज के लोगों को लगातार